का त्यौहार आते ही सभी महिलाएं खुशी से झूम उठती है। कोई झूला झूलते हैं, कोई चने जो होते चने वो झाड़ के अंदर लगाते हैं। तो आज हम बताते हैं कि हरियाणा में हम तीज कैसे मनाते हैं। तो देखिए, एक दिन पहले काले चने लेकर हम इनको रात को भिगो के रख देते हैं, क्योंकि ये भी एक शगुन माना जाता है। हरियाणा में, राजस्थान में ये परंपरा है। चनों को भिगो दिया जाता है, रात भर भीग लेते तो सुबह उनको उठा के रख लेते हैं और हाथों में लगा लेते मेहंदी एक दिन पहले और चने भिगो लेते हैं। और ज़्यादातर महिलाएं ग्रीन और रेड कलर के उस दिन कपड़े पहन के वो चने जो रात को भिगोए थे ना, उनको लेकर जाते हैं। और उसी के साथ में आजकल चलन है डीजे का। फिर डीजे के ऊपर डांस करते हुए कहाँ पे जाते, जहाँ पे छोटे छोटे जो झाड़ होते हैं, जिनके कभी बेर लगते हैं, उनके पास जाते हैं और सभी कुछ अपने लोकल ड्रेसेज होती है, हरियाणा की, कोई राजस्थान की, कोई लहंगे, कोई साड़ी, सूट, जो जिसको पसंद होता है वो पहनते हैं और पूरा एंजॉय करते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं। अगर देखिए, इसी तरह से गांव में तीज मनाई जाती है तो लोग बाग जहाँ पे कोई तालाब होता है, झोड़ होता है, उसके नज़दीक आसपास अगर कोई बेर का पेड़ होता है तो बेर के पेड़ के अंदर कांटे होते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, अपने 10, 11, 12 जितना भी होता है अपने हिसाब से एक एक कांटे में एक एक चना लगा देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, तीज और सिंधारे, ये दोनों चीज़ें महिलाओं के लिए ज़्यादा स्पेशल बने हैं, जिसमें वो तरह तरह के सुहाग का सामान होता है, उसको कलेक्ट करती है, खरीदती है बाज़ार से और 16 श्रृंगार करके और बहुत ही अपने लोकल गीत जो है उनको गाते हुए भी चलती है। ठीक है, अगर डीजे होता है तो उस पे नाचते हैं और नाचते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं। सब इंजॉय करते हैं। जैसे ही आते हैं तो एक दूसरे को गले मिलते हैं, हैप्पी तीज बोलते हैं। लेकिन आजकल क्या है ना कि पहले लोग, औरतें जो थी, उनको बहुत सारे गीत आते थे तीज के, कोई राजस्थान के, हरियाणा के, अपनी कल्चर को प्रदर्शित करते थे। आजकल वो नहीं है, किसी को इतना नहीं आ पा रहा है, तो ज़्यादातर औरतें आप लोग देख रहे हैं वो डांस ही कर रही है। डीजे बजता जाता है, वो डांस कर रही है और काफ़ी मात्रा में महिलाएं उसमें भाग लेती है। कोई भी, किसी भी उम्र के हो, छोटी उम्र के बच्चे भी होते हैं, बड़े भी, गाड़ियाँ पास से गुजरती रहती है, वो भी चलते रहती है, लेकिन सब अपनी मस्ती में मस्त होते हैं नाचने के लिए और गाने के लिए। और मैं अभी आपको बता रही थी कि रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं, जिनमें ज़्यादातर रेड होता है, ग्रीन होता है, रानी कलर होता है, येलो होता है और जो पसंद होता है वो पहनते हैं। लेकिन सभी फुल मस्ती के अंदर क्या करते, एंजॉय करती है। डीजे को स्पेशल किया जाता है, सभी महिलाएं कलेक्शन करके डीजे वाले को बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जितना समय, 1-2-3 घंटे इसमें पूरे आराम से लग जाते हैं, क्योंकि जहाँ तक पहुँचना होता है वहाँ पे सभी को बारी बारी क्या करना होता है, डांस करना होता है। हाँ, जो तीज का त्यौहार है वो देखिए सावन के महीने में आता है। जैसे ही अमावस्या आता है, अमावस्या के बाद में जब भी तीज आएगी तो इसको हरियाली तीज कहा जाता है, क्योंकि हरियाली तीज ये है कि सावन का महीना है। इस समय पेड़ पौधे चारों तरफ जहाँ भी हम देखते हैं हरियाली हरियाली होती है। फिर गाना खत्म हो जाता है, पहुंच जाते हैं डेस्टिनेशन पे। फिर देखिए, इस तरह महिलाओं ने, ये एक बेर का छोटा पेड़ है, झाड़ी है और उसके कांटे हैं, तो उनके कांटों में सब एक एक करके अपने चने का जो दाना है वो उसमें लगा रहे हैं और वो आराम से लग जाता है, क्योंकि रात को देखिए भिगोया हुआ है। और मैं आपको दिखा रही हूँ पेड़, आपको लग रहा होगा कि ये जैसे इसके बेर तोड़ रहे हैं। ये बेर नहीं तोड़ रहे हैं, इसके कांटे के अंदर अपना अपना चना लगा रहे हैं।
कोई 5 लगाएगा, कोई 7 लगाएगा, कोई 11 लगाएगा, 9 लगाएगा, 21 कैसे भी लगा सकते देखिए। लेकिन मेरे को लगाने के लिए जगह नहीं मिली, तो मैंने क्या किया, मैंने तो पूरी मुट्ठी भर के इसके अंदर एक डाल दिया, वो अपने आप ही नीचे लग जाएंगे। तो इस तरीके से जैसे ही झाड़ी पे लगाने का शगुन महिलाएं पूरा कर लेती है, आराम से वो लगा देती है, तो उसके बाद फिर वो डांस करना शुरू कर देती है। फिर से उनको डांस करना अच्छा लगता है। अलग अलग तरह के गाने होते हैं, उन पे वो डांस करती है। कुछ राजस्थानी, कुछ हरियाणी, कुछ सावन के कोई गीत, कुछ हरियाणी डीजे डांस, उन पे खूब महिलाएं थिरकती है और आनंद लेती है। क्योंकि सभी को बेसब्री से इंतज़ार होता है कि घरों के अंदर अलग अलग तरह के पकवान बनाते हैं और आराम से घूम फिर के इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करते। सब अपनी मस्ती में क्या होते हैं कि यहाँ पे फुल होते, सबको मस्ती करना अब पूरा अच्छा लग रहा है। कोई ये नहीं सोच रहा है कि मैं कैसा डांस कर रही हूँ कैसा नहीं, और सब अपनी मर्जी से क्या कर रहे हैं, फुल मस्ती से एंजॉय करते हैं। तो तीज का जो पर्व होता है ना, तो महिलाओं के लिए खास होता है, क्योंकि महिलाएं इसमें एक दूसरे को जितना भी सुहाग का सामान होता है, जैसे मेहंदी हो जाती है, सिंदूर है, बिंदी है, लिपस्टिक है, काजल है, ये चीज़ें एक दूसरे को आदान प्रदान भी करती है। ठीक है। और ये जो सावन है वो तो समृद्धि का प्रतीक है, क्योंकि सावन है जब वर्षा होती है तो उसमें क्या होता है, और हमारी फसल और खेत वगैरह बहुत अच्छी होती है। अब देखिए, सावन में आपको जो भी तीज करते हैं, उसमें पहले ज़माने में तो ये होता था कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते थे, उस पर बहुत मोटी रस्सी से झूला लगाते थे, एक दूसरे को झूला झुलाते थे। कंपटीशन होता था कि जितना आगे पीछे झूला जाएगा, और जो झूलने वाला है वो क्या करते थे, उस पेड़ के पत्ते तोड़ के लाते थे, तो उसको बोला जाता था कि इसकी सास का नाक तोड़ दिया है। यानी कि इस तरह से गाँवों में ये पर अब भी चलता है कहीं कहीं, और कुछ जगह तो ख़त्म हो गया। और एक दूसरे को, अपनी सहेलियों को क्या करते हैं, झूला झुलाते हैं। तो हमने इस तीज पे बहुत ही झूले का आनंद लिया। झूला थोड़ा सा हमारा छोटा था, इतना बड़ा तो नहीं था जितना बड़ा गांव के अंदर पेड़ पे लगाते, लेकिन फिर भी हमें मस्ती से झूले का आनंद लिया। तो जितना हमारे राजस्थान और हरियाणा में तीज का पर्व है, तो रेड और ग्रीन कलर के ज़्यादातर महिलाएं वस्त्र पहनती है। चने होते हैं उनको लगाना शुभ माना जाता है, और झूलना भी शुभ माना जाता है। और तरह तरह के पकवान बनाकर महिलाएं क्या करती है, परिवार का सदस्य को खिलाते हैं, रिश्तेदारों को खिलाती है, जीवन का चलन होता है, खिचड़ी बनाते हैं, सेवइयां बनाते हैं, तो हमने दिन में बनाते हैं, जाकर के खाते हैं और परिवार वालों को खिलाते हैं। और झूलना तो वास्तव में बहुत ही आनंद होता है। अगर आपको आप कैसे तीज मनाते, ये हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और धीरे धीरे जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं वो ख़त्म हो रही है, उनको जीवित रखने के लिए हम सबको मिलके क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे त्यौहार फेस्टिवल बचे रहें। आने वाली पीढ़ियों को हम ये संस्कृति जो है ये हस्तांतरित कर सके, वो इसके बारे में समझ सके कि हमारी परंपरा क्या थी। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।